14 अगस्त 1947 की वो काली शाम। लाहौर स्टेशन पर बैठे सैकड़ों लोग कभी भारत नहीं पहुंच सके। दंगाइयों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बॉम्बे एक्सप्रेस लाहौर से निकली तो पटरी के दोनों तरफ के गांवों से आग की लपटें दिख रही थी। कुछ लोगों ने इज्जत बचाने के लिए अपने ही परिवार के लोगों का मर्डर कर दिया। नमस्ते, आप देख रहे हैं क्लासिक अनफिल्टर्ड और मैं हूं राज। इस वीडियो में पार्टीशन से पहले और बाद में पाकिस्तान में क्या हो रहा था उसी को डिस्क्राइब करेंगे। आज़ादी के 7 साल पहले 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग ने आज़ाद मुस्लिम मुल्क का प्रस्ताव रखा। 2 जून 1947 को माउंटबेटन ने बंटवारे का प्लान बनाया। नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने रेडियो पर इसके बारे में बताया। इस ऐलान के साथ ही ये तय हो गया कि अब भारत और पाकिस्तान एक देश नहीं है। उस वक्त तक करोड़ों लोग अपने ही देश में पराए हो गए। वो कंफ्यूज थे कि पाकिस्तान में रहें या फिर भारत लौट आएं। बंटवारे से पहले मुल्तान, रावलपिंडी सहित पूरे पाकिस्तान में कई जगह दंगे भड़क गए। रावलपिंडी से करीब 35 किलोमीटर दूर 600 घरों वाला धोला खालसा गांव भी इसकी चपेट में आ गया। सिखों के इस गांव पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने किसी तरह 20,000 रुपए दिए और लोगों को वापस लौटा दिया। अब इन लोगों को डर था कि दंगाई फिर हमला कर सकते हैं, इसलिए अब सभी लोग संत गुलाम सिंह की हवेली पर एक साथ रहने लगे। 3-4 दिन बाद फिर हमला हुआ। भीड़ में मौजूद गुलाम रसूल नाम के एक बदमाश ने कहा, मुझे एक लड़की दे दो, मैं सारी भीड़ यहाँ से हटा दूंगा। सिखों ने समझा कि अब बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच पाएगी। इसी समय औरतों ने कहा कि हमें मार दो। इसी समय एक शख्स राजा सिंह अपनी बेटी मान कौर को बुलाता है। मान कौर ने अपना दुपट्टा उतार दिया और चोटी पीछे कर दी। पिता राजा सिंह ने अरदास की और बोले, सच्चे बादशाह, अपनी लाज बचाने के लिए हम अपनी बेटियों को शहीद कर रहे हैं, हमें माफ करना। राजा सिंह ने गोली चलाई और मान का सिर धड़ से दूर जा गिरा। इसके बाद राजा सिंह ने परिवार के कुल 26 लोगों को अपने हाथ से मार दिया। इसी तरह बाकी औरतें और लड़कियों ने हवेली के कुएं में छलांग लगा दी। बाद में संत गुलाम सिंह ने खुद को गोली मार ली। राजा सिंह का 16 साल का बेटा वीर बहादुर सिंह ये सब देख रहा था। वो किसी तरह भीड़ से बच निकला। ये सब उर्वशी बुटालिया की किताब द अदर साइड ऑफ साइलेंस में इसके बारे में लिखा है। ऐसा ही कुछ उस समय सियालकोट में हो रहा था। यहाँ के एक गांव में प्रेम सिंह नाम का एक सिख बंटवारे के बाद भी अपने 2 मंजिला मकान में रुका था। प्रेम सिंह पैसा उधार देने का काम करते थे। गांव में हर एक मुस्लिम को उन्होंने उधार दिया था। एक सुबह प्रेम सिंह ने देखा कि मुसलमानों की जबरदस्त भीड़ उनके घर की ओर बढ़ रही है। छुरी, चाकू और तलवारें चमक रही थी। उस भीड़ में मौजूद हर एक इंसान को प्रेम सिंह पहचानते थे। भीड़ चिल्ला रही थी, लाओ तिजोरी दो, तिजोरी दो। प्रेम सिंह ने 25 कारतूसों के साथ अपनी डबल बैरल शॉटगन उठाई और पहली मंजिल पर चढ़कर खिड़की पर पोजीशन ले ली। कंटिन्यू फायर करके उन्होंने भीड़ को हटाने की कोशिश की। प्रेम की बीवी समझ गई कि कारतूस खत्म होते ही भीड़ उन पर टूट पड़ेगी। उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया और अपने कपड़ों पर मिट्टी तेल छिड़कते हुए कहा, मुसलमान इज्जत लूटे, इससे बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। उन्होंने गुरु नानक का नाम लेते हुए कहा कि तुम लोग भी इस तरह अपनी जान दे दो। पहली मंजिल पर अटे प्रेम सिंह ने आखिरकार भीड़ को लौटने पर मजबूर कर दिया। वो भागे भागे नीचे पहुंचे तो 4 शव जल पड़े थे। उनकी पत्नी और बच्चियों ने किसी के हाथ बेइज्जत होने से जिंदा जलकर मर जाना बेहतर समझा। वीडियो के आखिर में एक और कहानी है बूटा सिंह की, जो कि एक सिख जवान थे। उन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय एक मुस्लिम लड़की जैनब को बचाया था और उसे अपने साथ रख लिया था। बूटा सिंह ने जैनब से शादी कर ली और उनकी 2 बेटियां भी थीं। दोनों एक साथ पंजाब के एक गांव में रहने लगे। लेकिन इस जोड़ी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 6 दिसंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान ने इंटर डोमिनियन ट्रीटी साइन की, जिसमें दोनों देशों की अगवा की गई महिलाओं को वापस सौंपने की शर्त रखी गई। बूटा सिंह के मना करने के बावजूद जैनब को पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां उसके परिवार ने फिर से उसकी शादी करवा दी। बूटा सिंह ने अपनी जमीन बेच दी और अपना नाम बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया, ताकि वो पाकिस्तान जाकर जैनब से मिल सके। उन्हें वीजा मिल गया, वो पाकिस्तान पहुंच गए, बट उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान जैनब ने बूटा सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। इसी से आहत होकर बूटा सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये तो कुछ कहानियां मात्र हैं, ऐसी हजारों स्टोरी है जो बताती है कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में अपने लोगों पर कुछ इस तरह से जुल्म हुए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।